हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लैटिस के बारे में। लैटिस क्या होता है, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा देख लिए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में देख लिए थे। और अब इस लेक्चर में हम लोग लैटिस से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो लैटिस क्या होता है, लैटिस जो होता है हमारा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D, इसी को लैटिस बोलते हैं। बेसिकली जो लैटिस होता है ना, लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D में, इसी को हम लोग लैटिस बोलते हैं। लैटिस एक तरह का लैटिस हो गया। और लैटिस में इरेगुलरली अरेंज होते हैं, एकदम अरेंज बने में। और एवरी लैटिस जो एवरी पॉइंट जो होता है जिससे लैटिस पूरा फॉर्म होता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट। तो बेसिकली लैटिस हमारा क्या हो गया? ओवरऑल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D। 3D में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग लैटिस बोलते हैं। बेसिकली जो लैटिस होता है वह लैटिस पॉइंट से मिलके बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट सेल। बेसिकली जो यूनिट सेल होता है हमारा, जो यूनिट सेल हमारा क्या होता है? यूनिट सेल हमारा होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल हमारा स्मॉलेस्ट 3D यूनिट होता है विच कैन फॉर्म फ्रॉम द लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। जो यूनिट सेल होता है वो लैटिस जो होता है उसको रिपीटेशन से यूनिट सेल हमारा फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया जिससे हमारा लैटिस बनता है। और लैटिस जो होता है जैसे ये बन गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट 3D यूनिट होता है जिसको बार बार हम लोग रिपीट करके हम लोग लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उस स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल बोलते हैं उस स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, हम लोग इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग एक स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम लोग अरेंज करके बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो इसी को हम लोग अरेंज करके पूरा हम लोग पार्टिकल बना रहे हैं, पूरा हम लोग सेल बना रहे हैं। तो पूरा सेल हम लोग इसको बेसिकली हम लोग ऐड कर करके बार बार रिपीट कर करके पूरा सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया इसमें, वो एक ए वाला लैटिस हो गया। एक लैटिस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। इसी को हम लोग बार बार रिपीट कर करके हम लोग पूरे लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल बोलेंगे। और जो हमारे यूनिट सेल होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। यूनिट सेल बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, एक सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और दूसरा होता है हमारा सेंट्रॉयड यूनिट सेल। सेंट्रॉयड यूनिट सेल बेसिकली हमारा जो होता है, सेंट्रॉयड यूनिट सेल बेसिकली जो होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है तीन पार्ट में। फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है? या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटम्स जो होते हैं हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो क्या कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर्स पे होते हैं। और चूंकि अगर हम लोग बात करें एक एटम की बात करें, अगर हम लोग एक लैटिस की बात करें, अगर हम लोग जो लैटिस होता है वो यूनिट सेल के रिपीटेशन से फॉर्म होता है। और अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल जो होता है उसकी बात करें तो अगर एक यूनिट सेल में
एक यूनिट सेल की हम लोग स्टडी करें तो इसमें बेसिकली एक कॉर्नर, इसको कॉर्नर बोलते हैं, जो जहाँ पे एज आके मिलते हैं उसी को कॉर्नर बोलते हैं। एक कॉर्नर हो गया, 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 एक कॉर्नर हो गया। तो हम अगर हम लोग बात करें तो एक यूनिट में बेसिकली 8 कॉर्नर होते हैं। एक यूनिट सेल में 1 कॉर्नर होते हैं। और अगर हम लोग फेसेस की बात करें यूनिट सेल के बारे में, तो एक फेस ए नंबर 1 फेस हो गया, एक फेस इधर वाला हो गया नंबर 2 फेस हो गया, एक फेस ऊपर वाला नंबर 3 फेस हो गया, एक फेस नीचे वाला नंबर 4 फेस हो गया, एक फेस पीछे वाला नंबर 5 फेस हो गया, एक फेस आगे वाला नंबर 6 फेस हो गया। तो बेसिकली जो अगर अगर आप लोग इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो आप लोग ऐसा सोचिए, आप लोग जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम के बारे में सोचिए। उस रूम में अगर आप काउंट करेंगे तो 4 फेसेस, 4 दिवाली, एक आगे का, पीछे का, लेफ्ट का, राइट का, और ये 4 हो गए, और एक ऊपर का और एक नीचे का, टोटल 6 फेस टोटल एक यूनिट सेल में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर हो गए। अगर आप कॉर्नर को भी देखेंगे तो ऊपर के 4, नीचे के 4, 8 कॉर्नर हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। और आप बात करेंगे बॉडी बॉडी डायगोनल के बारे में, तो इसमें बेसिकली बॉडी डायगोनल इसका क्या होगा, आप एक एज को, ऊपर वाले एज को नीचे वाले एज से मिलाइए, ऊपर वाला एज को नीचे वाले एज से मिलाइए, एज का बॉडी डायगोनल हो जाएगा। या फिर इसका इस वाले एज से इसके इस वाले एज से मिलाइए, ये 2 बॉडी डायगोनल हो जाएगा, बॉडी डायगोनल बीडी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल या प्रिमिटिव सेल। अगर हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव सेल की बात करें तो सिंपल या प्रिमिटिव सेल में बेसिकली क्या होता है हमारा, सिंपल या प्रिमिटिव सेल, सिंपल या प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एटम होते हैं, वो हमारे एटम जो होते हैं, इसमें बेसिकली हमारे एटम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एटम जो होते हैं एक कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। और चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग कॉर्नर्स का आप लोगों को कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं बताऊं तो कॉर्नर्स पे अगर आप लोग एक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो एक यूनिट सेल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक, तो बेसिकली जो एटम होते हैं हमारे, वो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, 6, 7 और एक इधर है 8 कॉर्नर है। अगर आप कोई भी एक एक कॉर्नर को उठाइए, इस कॉर्नर को हम लोग लेते हैं, तो इस कॉर्नर पे अगर हम लोग रिपीटिशन करें, अगर हम लोग पूरा लैटिस अपना फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोगों को इसके सामने एक और लैटिस रखना पड़ेगा, एक और लैटिस इसके सामने रहेगा, इसके सामने एक और लैटिस आएगा। और ये जो एटम होगा ये किसमें किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इसके ऊपर एक लैटिस होगा, इसके भी ऊपर एक लैटिस होगा। और अगर हम लोग देखें तो ये वाला नीचे के नीचे 4 लैटिस होंगे, और इसके ऊपर भी अगर आप लोग विजुअलाइज करें तो इसके ऊपर भी 4 ऐसे पार्ट होंगे, 1 2 3 4। तो बेसिकली जो एटम होगा वो, एक एटम जो होगा वो 8 यूनिट सेल्स को शेयर करेगा, 8 यूनिट सेल को शेयर करेगा। 1 एटम जो होगा एट कॉर्नर होगा, वो क्या करेगा, बेसिकली 8 यूनिट सेल में शेयर करेगा, 8 यूनिट सेल शेयर्ड शेयर्ड करेगा, 8 यूनिट सेल में शेयर करेगा। तो बेसिकली अब क्या होगा, एक यूनिट सेल में शेयर करेगा। तो अगर एटम हमारा, जो हमारा एटम है, अगर एक बार आपको थोड़ा क्लीन बना के बता दूं, अगर हमारे जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन आएगा पर एज 1/8 का कंट्रीब्यूशन आएगा। इस बात को आप लोग समझ जाइए, अगर नहीं समझे हो तो एक बार और मैं ट्राई करता हूँ।
मुझे लगता है आप समझ गए होंगे पिछले। और आप देख सकते हैं इसके बाद अगर हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो सब कॉर्नर पे होते हैं, आठों कॉर्नर पे होते हैं। चूँकि हमारे 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कॉर्नर पे। और एक कॉर्नर का हम लोग जानते हैं एटम का कंट्रीब्यूशन, एक एटम का 1/8 पार्ट होता है एवरी एवरी यूनिट सेल में। तो इस यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट है। तो चूँकि हमारे आठ आठ एटम है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 यानी कि टोटल 1 यूनिट आ गया। यानी कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम एटम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम हमारा 1 हो जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं हम लोग। यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हम लोग करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बेसिकली क्या होगा, हमारा जो एटम होंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिकली जो हमारे एटम होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे। अगर हम लोग फेस सेंटर्ड की बात करें तो एटम हमारे जो होंगे फेसेस पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे। फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ एफ सी की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ सी फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। तो फेस सेंटर्ड में एटम जो होंगे हमारे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। जैसे सिंपल प्रिमिटिव सेल में कॉर्नर्स पे एटम थे, लेकिन इसमें फेस सेंटर्ड पे कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, लेकिन फेस पे भी। अब इसमें 6 फेस हैं, इस फेस पे भी एटम होंगे, इस फेस पे भी, नीचे वाले फेस पे भी, इधर वाले पे भी, पीछे वाले फेस पे भी, आगे वाले फेस पे भी एटम होंगे। अगर हम लोग बात करें फेस का, तो फेस में अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें सिंपल यूनिट सेल को, तो जैसे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का था, आप लोगों को बताया हूँ। और इसमें अगर हम लोग फेस पे यहाँ पे कोई एटम रखें तो ये नॉर्मली 2 यूनिट सेल ही शेयर करेगा। अगर आप लोग सोचें एक पूरा लैटिस के बारे में, स्ट्रक्चर को अगर आप लोग विजुअलाइज करें अपने माइंड में, तो आप इसके ऊपर एक अलग लैटिस लेंगे, इसके ऊपर एक लैटिस होगा। और अगर आप बात करें तो इसके इधर भी लैटिस होगा। तो इधर वाले लैटिस में थोड़ी ना इसका एटम शेयर हो रहा है, ए वाला जो एटम होगा सिर्फ ये ऊपर वाली लैटिस में शेयर होगा, नीचे वाली लैटिस में। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह इसको समझिए कि अगर आप एक कमरे में, अगर आप एक कमरे में, मान लीजिए आप जिस कमरे में स्टडी कर रहे हैं, उस कमरे में आप ऊपर वाली फेस को, ऊपर वाली जो वॉल है उसमें मान लीजिए एक बहुत बड़ा बाल बाल बॉल जो है उसको माउंट कर रहे हैं। तो वो इक्वली अगर आप उसको माउंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाली छत पे पोर्शन में आधा जाएगा, आधा इस वाले रूम के पोर्शन में आएगा। तो बेसिकली वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है और कहीं भी इसकी शेयरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें इसमें जो फेस पे कोई आइटम होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/2 का होता है, 1/2 का होता है। तो आप इसमें इसमें अगर आप देखेंगे फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड में हमारे सारे एलिमेंट कहाँ कहाँ पे हैं, एक कॉर्नर पे हैं और एक कहाँ पे हैं, फेस पे हैं, फेस पे हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक बार और बना लेते हैं। एक तो कॉर्नर का हो गया और एक फेस का हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। और अगर हम लोग कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो एटम कितना हो गया, एक एटम कॉर्नर का। अगर हम लोग फेस की बात करें तो 6 फेस है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 का। तो टोटल कितने आइटम हो गए, 3 आइटम हो गए। हम लोग टोटल एटम की बात करें एफ सी में मतलब फेस सेंटर्ड में टोटल कितने एटम आ गए, 4 एटम आ गए। 4 एटम आ गए, 3 फेस सेंटर्ड की वजह से और एक एटम हमारा
हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, कॉर्नर सेंटर्ड, कॉर्नर की वजह से आ गया वन एटम, आठों कॉर्नर की वजह से वन एटम आ गया, और तीन एटम हमारे फेस सेंटर की वजह से आ गए। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मली बॉडी सेंटर्ड के बारे में। अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग पढ़े थे। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़े हैं। और फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, ये तीनों सेंट्रॉइड यूनिट सेल के अंदर आते हैं। तो ये बॉडी सेंटर्ड सेकेंड पोर्शन है सेंट्रॉइड यूनिट सेल का। पहला था फेस सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका बॉडी सेंटर्ड का मतलब, अगर आप लोग विजुअलाइज करें तो एक, लेट अस सपोज कोई एक यूनिट सेल है, लेट अस सपोज कोई एक यूनिट सेल है। अगर आप बॉडी सेंटर की बात करें तो आप एज्यूम करिए कि जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू बॉडी डायगोनल्स क्या होता है, ऊपर वाली यूनिट को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाते हैं, ऐसे इसकी यूनिट को इसके नीचे वाले कॉर्नर से मिलाते हैं। तो बीचों बीच जो, अगर आप एज्यूम करें रूम के बारे में, अगर आप लोग रूम को लेके एज्यूम करें, तो अगर रूम के ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले फ्लोर के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरे वाले ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले फ्लोर के पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन जहाँ होगा एकदम मिड पे होगा, रूम के एकदम मिड पे होगा। तो रूम के मिड पे होगा तो एटम अगर वहाँ पे रखेंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरा एक का होगा। मतलब सेंटर्ड का जो होगा वो किसका कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एटम पूरा का पूरा एटम। आप लोग अगर विजुअलाइज कर पा रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर लाई करेगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल वन का। अगर हम लोग बात करें तो बॉडी सेंटर्ड पे कॉर्नर पे तो आठों होंगे ही एटम, आठों कॉर्नर पे एटम होंगे, और एक एटम जो होगा हमारा वो बॉडी सेंटर पे होगा, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वन का हो गया। और जो हमारे एटम आठों कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कॉर्नर का जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने आइटम हमारे हो गए, टू एटम, यानी कि हमारे ओवरऑल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इंड सेंटर्ड की। इंड सेंटर्ड का मतलब नॉर्मली जो हो गया, एक और टाइप होता है इंड सेंटर्ड, तीसरा टाइप होता है इसका सेंट्रॉइड का। इंड सेंटर्ड में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इंड सेंटर्ड में हमारा जो नॉर्मली जो फेस होता है, इंड सेंटर्ड में नॉर्मली जो होता है एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और इंड पे होते हैं। कॉर्नर्स पे एटम का कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 = 1 का है, और इंड पे जो एटम होते हैं आप लोग को पता ही है, इंड पे ऊपर नीचे इंड पे होंगे, तो इंड पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन, तो यानी कि टू एटम होते हैं ऊपर नीचे इंड सेंटर्ड पे, 2 × 1/2 यानी कि 1, यानी कि ओवरऑल कितने कितने आइटम आ जाएंगे, टू आइटम, यानी कि इंड सेंटर्ड पे कितने आइटम हो जाएंगे, टू आइटम्स। एक बार पूरा रिकैप कराते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सिंपली यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल जो होता है जिसको बार बार रिपीट करके हम लोग लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर स्टडी किया कि यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं, यूनिट सेल के हम लोगों ने टाइप का स्टडी किया था। तो नॉर्मली हम लोगों ने यूनिट सेल का कौन कौन सा टाइप देखा था, सिंपल यूनिट सेल, और उसके बाद हम लोगों ने देखा
सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा सिंपल यूनिट सेल में टोटल 1 एटम आ रहे हैं। हम लोगों ने फेस सेंटर्ड पे देखा सब एटम कॉर्नर पे थे, 8 कॉर्नर पे एटम थे। तो 8 कॉर्नर पे चूंकि कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है और 8 कॉर्नर होते हैं तो टोटल एटम 1 कॉर्नर पे हो गया, और प्लस जो एटम फेस पे हो गए। और चूंकि फेस हमारे 6 हैं और एवरी फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 यानी कि 3, यानी कि 1 + 3, यानी कि फेस सेंटर्ड में हमारे 4 एटम आ गए थे। हम लोग बॉडी सेंटर्ड का देखे थे, तो बॉडी सेंटर्ड में एटम तो कॉर्नर पे होंगे ही, और प्लस कॉर्नर 8 कॉर्नर पे होंगे तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। और बॉडी सेंटर्ड में एक एटम बॉडी के सेंटर में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 का आया है। तो यानी कि इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हम लोग इसके बाद से इंड सेंटर्ड देखे थे। इंड सेंटर्ड में नॉर्मली ऊपर ऊपर वाले लेयर पे एटम होगा, नीचे वाली लेयर पे। और हम लोग जानते हैं ऊपर वाले जो फेस है उस पे एटम होगा, नीचे वाले फेस पे। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 का, 1/2 इंटू 2 यानी कि 1 एटम फेस पे होगा और कॉर्नर पे 8 तो होंगे ही, तो 8 इंटू 1/8 1, यानी कि टोटल का 2 हो गया। यानी कि ओवरऑल मिला के सेंटर इसी में हमारा टोटल 2 का कंट्रीब्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।